जितना ज्ञान का मंथन करेंगे उतना खुद को धारणा में पक्का कर स्व के कल्याण के साथ ज्ञान मंथन और धारणा द्वारा सेवा पर बहुतों के कल्याण के निमित्त बनेंगे कि समझाने देकर समझ को अमल में लाने की आज की मुरली से ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। हम आत्माओं का ओरिजिनल अनादि और आदि स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता को तो द्वापर युग और कलयुग के 2500 वर्षों में देह अभिमान के संग दोष में आकर अपनाया है। अपवित्रता अपनी चीज ही नहीं है, इसलिए परमात्मा वरदान देते हैं कि अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहकर गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस बनो। जैसे सदैव पवित्र परमात्मा सभी को विशेष रूप में देखते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी यही शिक्षा देते हैं कि सिर्फ गुणों को देखो। अवगुण कंकड़ हैं जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करना है। गुणों को देखना और अवगुणों को छोड़ना परमात्मा की आज्ञा है। इस आज्ञा को पालन करने के लिए परमात्मा समझाते हैं कि न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बोलना है, न बुरा देखना है, न बुरा करना है। परमात्मा कहते हैं कि जो इस आज्ञा को स्मृति में रखते हैं वे सदा सागर के किनारे पर रहते हैं, अर्थात परमात्मा के समीप रहते हैं और सिर्फ गुण रूपी मोती ग्रहण करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा अव्यक्त फरिश्ता बन उड़ती कला की सेवा पर है और पहला उदाहरण बन हम आत्माओं को भी चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप रहने की प्रेरणा देते हैं। फरिश्ता अर्थात सदा परमात्मा के कनेक्शन में, दुनिया से डिटैच लेकिन सदा विश्व की कल्याणकारी सेवा पर हाजिर। जो डिटैच रहते हैं वो ही बेहद की विश्व कल्याण की सेवा पर सदा हाजिर रह सकते हैं। परमात्म ज्ञान धन है, रतन है, अनमोल है, कमाई कराने वाले हैं, ऊंच मर्तबा दिलाने वाले हैं। पिता होने के नाते परमात्मा चाहते हैं कि ज्ञान धन हर आत्मा को मिले, परंतु वैरायटी आत्माएं हैं, भिन्न भिन्न भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। उन तक ज्ञान धन देने के लिए परमात्मा कहते हैं कि जो सुना है उस पर विचार करो, गहराई में जाकर समझो, फिर युक्ति से औरों को भी ज्ञान से परिचित कराने की सेवा करो। जितना ज्ञान का चिंतन करेंगे, गहराई से मंथन करेंगे, उतना मन बुद्धि सदा स्वच्छ स्वस्थ रहेगा। मन बुद्धि स्वस्थ तो तन भी तंदुरुस्त रहेगा। ज्ञान सिर्फ सुनने से, पढ़ने से हमें तंदुरुस्त नहीं बनाएगा, बल्कि परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान रूपी भोजन को हजम करने के लिए उसका मंथन करने की विधि अपनाओ तो सारे क्यों क्या के जवाब मिल जाएंगे, फिर कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते हैं। मंथन करने से विकारों की बीमारी खत्म हो जाएगी। विकार खत्म तो उल्टे कर्म नहीं होंगे, उल्टे कर्म नहीं होंगे तो परिणाम भी उल्टे नहीं होंगे। ऐसे में निराशा, उदासी, भय, चिंता जैसी बीमारियां होंगी नहीं। ऐसे में कोई शारीरिक रोग भी तंग नहीं करेंगे। ज्ञान सदा स्मृति में हो तो खुशी सदा कायम रहेगी। खुशी से फिर तंदुरुस्ती भी सदा के लिए बनी रहेगी। भक्ति मार्ग में जो शास्त्र लिखते हैं, पढ़ते हैं, गीत बनाते हैं, सुनते हैं, उससे कल्याण नहीं होता है, क्योंकि लिखते, पढ़ते, सुनते, समझते कुछ भी नहीं है। इसलिए कल्याण की जगह उनका अकल्याण होता है। कल्याणकारी सिर्फ परमात्मा ही है। उन्हें भी जब तक हम यथार्थ जानकर याद नहीं करेंगे, तब तक हम आत्माओं का भी कल्याण नहीं होगा। भारतवासी जो स्वर्ग के मालिक थे और स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं, जो 84 जन्म लेते हैं, उनका खास कल्याण करने आते हैं परमात्मा, अर्थात उन्हें फिर से ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाकर अपना खोया हुआ राज्य लेने का मौका देते हैं। आम सारी दुनिया जो परमात्मा का नहीं बनती है, उनका भी कल्याण करने आते हैं।
उन्हें भी दुख धाम से मुक्त करते हैं और मुक्ति धाम का वर्षा देते हैं। इस वर्षे में उन्हें 2500 वर्षों के लिए शांति धाम में रहने का वर्षा मिलता है। विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करने आते हैं परमात्मा। हर आत्मा स्वतंत्र है, चाहे तो 2500 वर्षों के लिए सतयुग त्रेता युग का वर्षा ले और चाहे तो 2500 वर्षों का मुक्ति का वर्षा ले। पवित्र तो दोनों के लिए बनना है। सतयुग त्रेता युग के लिए विधि पूर्वक पुरुषार्थ कर समय से पहले पवित्र बनकर वर्षा लेते हैं। मुक्ति का वर्षा पाने वाले सजाएं मिलती हैं, तब परमात्मा को याद करते हैं, पवित्र बनते हैं और मुक्त होते हैं। बुद्धि में परमात्म ज्ञान रहे या समय पर परमात्मा की शिक्षाएं याद आ जाएं, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि हर ज्ञान के पॉइंट का विचार सागर मंथन कर फिर उसे धारण करो। स्वर्ग में सर्व प्राप्तियों के साथ ऊंच मर्तबा लेकर जाना, इज्जत से जाना, ऐसे में आत्माओं को सजा नहीं मिलती है। सजा खाकर फिर साधारण प्रजा बन स्वर्ग के अंत में आना तो साधारणता में गिना जाएगा। स्थूल प्रारब्ध स्वर्ग या सेमी स्वर्ग त्रेता युग में होती है, परंतु उसकी सूक्ष्म अनुभूति तो परमात्मा के संग अभिसंगम युग में है। स्वर्ग में प्रजा बनना अर्थात परमात्मा का बनकर भी संगम युग में अपनी कर्मेंद्रियों के अधीन रहना और औरों के लगाव प्रभाव दबाव में आना। यहाँ भी अति इंद्रिय सुख नहीं और नई दुनिया में भी प्रजा बनना। अंदर एक अभाव जरूर रह जाता है जो आत्मा अनुभव जरूर करती है। परमात्मा को पहचाना, अपना माना, थोड़ी भी पढ़ाई पढ़ी, 7 दिन का कोर्स ही किया तो रिटर्न जरूर मिलता है। स्वर्ग या सेमी स्वर्ग में आते हैं। परमात्मा कहते हैं थोड़े में राजी नहीं होना है, धारणा से उच्च मर्तबा मिलता है। ज्ञान सागर के नजदीक आना माना ज्ञान की धारणा करना और सेवा पर निरंतर रहना। ऐसी आत्माएं परमात्मा को राजी करती हैं, इसलिए सदैव खुश रहती हैं। परमात्मा से मिल रहे अविनाशी ज्ञान रत्नों को संगम युग में धारण करने से 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाने मिलते हैं। ईश्वरीय सेवा के निमित्त हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम में विकारों की बीमारी न हो। आत्मा समझ, आत्मा के स्वधर्म में रहकर औरों को भी आत्मा समझ सेवा करने का अटेंशन रखना है, कोई भेदभाव ना हो। देह अभिमान और 5 विकार के वंश और अंश की प्रवेशता मनुष्य को असुर बना देती है। बाकी परमात्मा समझाते हैं कि अलग से असुर होते नहीं हैं, जैसा कि शास्त्रों में दिखाते हैं। जब समझ मिलने के बाद कोई अपने अंदर के असुरों को, अवगुणों को समाप्त कर दैवी गुणों की धारणा करते हैं तो देवता कहलाते हैं। स्वयं का स्वयं से युद्ध होता है, वो भी गुप्त होता है। यहाँ स्थूल हिंसा नहीं होती है, हमें समझ से बुराइयों को समाप्त करना है। काम विकार है तो नंबर 1 आसुरी स्वभाव है, फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। उनके बच्चे ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, अलबेलापन, सुस्ती आसुरी अवगुण हैं, जिन्हें छोड़ने में मेहनत लगती है। घर गृहस्थ में रहने वालों को भी परमात्मा का ये फरमान है कि आसुरी अवगुणों को छोड़कर पवित्र बनो और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। सन्यासी काम विकार से बचने के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं होती। गृहस्थ में रहने वाले पवित्र बनते हैं तो 21 जन्मों के जीवन मुक्ति के सुख शांति के वर्षे की भारी प्राप्ति होती है। अब जब परमात्मा से अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, तो हमें उल्टी सुलटी बातें नहीं सुननी है। नहीं सुनेंगे तो कोई सुनाएगा भी नहीं। एक परमात्मा का परिचय देना है और एक परमात्मा को ही याद करने का संदेश देना है। देवताओं के शरीरों की तुलना में कलयुग के शरीर देखेंगे तो समझ में आता है कि कलयुगी शरीर रूपी कपड़ा सड़ गया है और ज्यादा तमो प्रधान तत्वों से बने शरीर चलेंगे नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इन्हें छोड़ने की
और गोल्डन एजेड वस्त्रों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। ज्ञान को पूरा हप करना अर्थात धारण करना। जो धारण करते हैं वे सेवा पर रहते हैं और वे ही विजय माला का दाना बनते हैं। ज्ञान के सागर परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं तो हमें उसे पूरा लेना है। साइंस का घमंड भी खोखला है क्योंकि वे भी किसी चीज का अंत नहीं पा सकते हैं। मालिक बनने के चक्कर में दुनिया का भी तो खुद का भी विनाश कर लेते हैं। परमात्मा अगर तीनों लोगों का तीनों कालों का राज भी बताते हैं और विश्व का मालिक भी बना देते हैं। धर्म स्थापन करने वाले अपने अपने समय में आकर पवित्रता का थोड़ा समय सहयोग देते हैं, लेकिन किसी की सदगति नहीं कर सकते हैं क्योंकि धर्म स्थापन करने के बाद वे भी पुनर्जन्म में आते हैं तो सतों से रजो रजो से तमो बन जाते हैं। गति सदगति एक निराकार परमात्मा ही करते हैं जब वे कलयुग के अंत में आते हैं। भक्ति भी जब शुरू होती है द्वापर युग में तो एक की ही करते हैं और श्रद्धा से करते हैं, लेकिन कलयुग में भक्ति भी तमो प्रधान हो जाती है। अनेकों की भक्ति करते हैं और जिनकी करते हैं उन्हें भी तमो प्रधान दिखा देते हैं क्योंकि विकारों के कारण आत्माएं उत्तर बुद्धि बन जाती हैं। पुरानी दुनिया पतित दुनिया है, इसलिए उस दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर पवित्र दुनिया की तरफ लगाना है। पुरानी को देखेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि खुश नहीं रह सकेंगे। पवित्र दुनिया को देखेंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बुराइयों ने खत्म होना है, इसलिए पुरानी दुनिया खत्म होनी है सुनकर हमें उदास नहीं होना है। आत्माएं पुनः पावन बन जाएंगी। थोड़े से समय में ज्ञान के सागर से पूरा ज्ञान लेकर धारण कर सेवा करने का अटेंशन रखना है। विपरीत बुद्धि आत्माएं विनाश की तैयारियां कर रहे हैं। हमें स्थापना के कार्य में मददगार बनना है। परमात्मा स्वर्गवासी बना रहे हैं तो बनने की तरफ ध्यान देना है। ज्ञान और स्नेह की पालना से परमात्मा आधा कल्प के भक्ति के धक्कों की थकावट दूर कर देते हैं। शास्त्रों में लिख दिया है कि द्रौपदी के पांव दबाए। निराकार परमात्मा निराकार आत्माओं को रूहानी स्नेह की पालना देते हैं और 21 जन्मों के लिए दुखों से संपूर्ण मुक्त कर रहे हैं। परमात्मा द्वारा स्थापन राम राज्य में दुख का नाम निशान नहीं है, तभी तो उसे हेवन, परिस्तान, स्वर्ग, फूलों का बगीचा, सुखधाम, शिवालय कहकर संबोधित करते हैं। ऐसी दुनिया में जाने के लिए परमात्मा अभी श्रेष्ठ कर्म करना सिखा रहे हैं। अभी के सीखे हुए श्रेष्ठ कर्मों पर ईश्वरीय स्टैंप लग जाता है और वो कर्म फिर 2500 वर्षों के लिए अविनाशी बन जाते हैं और 2500 वर्षों में होने वाले कर्म अकर्म रहते हैं। उनसे कोई भी हिसाब किताब नहीं बनता। सब श्रेष्ठ कर्म ही करते हैं सतयुग और त्रेता युग में। द्वापर युग में कर्मों पर देह, अभिमान और विकारों का प्रभाव पड़ता है तो हर कर्म विकर्म अर्थात पाप कर्म बन जाता है। संगम युग में कर्मों की समझ मिली है तो इस समय अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे। परमात्मा समझ देते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो जो नई दुनिया में ऊंच मर्तबा प्राप्त हो। परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि ज्ञान का चिंतन करते रहो तो धारणा पक्की हो जाएगी। मनमना भव की मेहनत करो, सेवा करो तो खुशी का पारा भी बढ़ता जाएगा। गॉडफादर की ये नॉलेज है, ये तो सब जान जाएंगे एक दिन, ये तय है। लेकिन इस पैगाम को पहुंचाने में हमारा भी सहयोग हो, उसके लिए हमें श्रीमद् प्रमाण सेवा जरूर करनी है। ओम शांति।